जमीन स्कूल के लिए आपको कुछ न कुछ बेनिफिट देंगे, जैसे हाँ नौकरी की बात हुई थी। नाज़रीन, जिला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी गांव उड़ीपुरा में कायम मिडिल स्कूल की नामुकम्मल इमारत ने न सिर्फ दरसी निज़ाम को मफलूज कर रखा है बल्कि मुकामी ज़मीन मालिकान और वालिदैन की मायूसी भी बढ़ा दी है। स्कूल को बरसों पहले प्राइमरी स्कूल से मिडिल सतह पर तरक्की दी गई, मगर ये तरक्की महज कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रही। ज़मीन फराहम करने वाली एक बेवा खातून ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हमने तालीम के फ़रोग के लिए अपनी ज़मीन को बिला मुआवजा दिया था, मगर ना नई इमारत बनी और ना ही बच्चों को कोई सहूलियात मैसर हुई। एक कमरा है, वो भी अधूरा पड़ा है, जिसमें लकड़ियाँ और घास फूस रखा है। जहाँ तलबा की तालीम की जगह घास फूस हो, वहाँ बच्चों की तालीम कैसे होगी? वालिदैन और मुकामी लोगों के मुताबिक मिडिल स्कूल के तलबा इस वक्त दूसरे प्राइमरी स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर हैं। गांव के नौजवानों ने सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा कि यहाँ इंतज़ामिया की फ़ाइलों में स्कूल की इमारत तो मौजूद है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दास्तान सुना रही है। दूर दराज और सरहदी होने की वजह से ये इलाका अक्सर इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल रहता है। नतीजतन तालीम का निज़ाम ज़बूहाली का शिकार है और बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं, जिसको लेकर मुकामी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक इनके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश हैं मुकामी लोगों के तासुरात। जब यहाँ मिडिल स्कूल के लिए बिल्डिंग आई थी, बट इन्होंने बिल्डिंग के नाम पे बोला था, बट चढ़ा एक ही कमरा है। तो उस टाइम थोड़ी एक दो जगह हमने ज़मीन देखी थी, थोड़ी दिक्कत आई थी। फिर जब गांव के सरकदर लोग बैठे, उन्होंने मेरी चाची से बात की है, फिर इन्होंने एक कुनाल एक मरला ज़मीन जो है स्कूल के लिए दी है। और जब बिल्डिंग की बात आई तो वहाँ खाली एक कमरा चढ़ा हुआ, कोई 15 बाई 15 का होगा मेरे ख्याल में। बाकी जो जितनी भी ज़मीन है एक कुनाल के समथिंग में, वो पूरी ज़मीन ऐसी बर्बाद कर दी है इन्होंने। जो भी ठेकेदार था, चंडक का था, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, वो भी मेरे हिसाब से तो अभी अधूरा है वो कमरा है। तो उसके बाद जहाँ तक बात स्कूल स्टाफ की करते हैं, उस टाइम उन्होंने कहा था, मेरी चाची से कहा था कि ठीक है आप ज़मीन दे दे स्कूल के लिए, आपको कुछ न कुछ बेनिफिट देंगे। जैसे कि बात हुई थी कि आपको नौकरी मिलेगी, या नौकरी तो सही मुआवजे की बात ही करो, बट ना कोई इनको नौकरी मिली ना कोई मुआवजा मिला। जितनी भी ज़मीन इन्होंने दी है वो टोटल तबाह हो चुकी है। यही अपील है, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको, पहले एजुकेशन स्टाफ को करते हैं, एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ के जो मौजूदा चुने हुए एमएलए हैं, हमारे एजाजान साहब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे ये लोग हमसे लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, कुछ भी हो, और उसी हिसाब से हम गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि वोट लेने की बात करो या ज़मीन लेने की बात करो, जैसे कि पानी के लिए सेफ्टी टैंक आता है, कोई भी लेके आप चलो, तो लेने के तरीके इनके और होते हैं, लेकिन देने के तरीके फिर कुछ और होते हैं। क्योंकि 6-7 साल से ये ज़मीन जो है ऐसी इनकी बर्बाद हो चुकी है। और फिर यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, दिल खसूस हमारे उमर अब्दुल्ला जो हमारे यहाँ के सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीबों की तरफ भी देखा करें। तो बाकी आप देखें, जहाँ मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, सब मिला के 3 टीचर हो, 3 टीचर 90 बच्चों पे कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? और 2 महीने से स्कूल बंद है। हम मानते हैं कि बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ, उस बात का हमें अफसोस है। बट अब अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं मौसम साफ़ है, अब ठीक है, कम से कम बच्चों का स्कूल तो आप चालू करें। हमारे बच्चों का कह रहे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है।